उसको वीडियो कॉल लगा के दिखा रहा है कि ये देख तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ अपनी रंगरेलियाँ मना रही है, किसी गैर मर्द के साथ बेडरूम में घुसी है और अब अंदर से गेट नहीं खोल रही। इतने में क्या होता है कि रईस को ये ना बार्गेनिंग की तरफ छुपा देती है कि उसने इसको यूज़ किया है, अपनी हक पूरी करती रही है। एक तरफ से कहती है कि मेरा हस्बैंड वो बड़े गुस्से वाला है, एक तरफ से कहती मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। वो कहाँ से करती थी? ये खातून जो है वहाँ से भाग गई, इसने गाड़ी घुमाई है, गाड़ी लेके वहाँ से अपने मेके भाग गई अपनी माँ की तरफ। चार साहब जो है उनसे मेरा एक सवाल है कि आप वो तीसरा बंदा मंजर आम पे लाएँ। आज किसी एक माँ का लाल बिछड़ा है, कल को किसी और का बिछड़ेगा। आपका राइट बनता था कि आप उसकी जान ना लेते, कम से कम किसी माँ का लफ्ते जिगर ना छीनते। आपको चाहिए था आप पुलिस कंप्लेन करके आप उसको पुलिस कस्टडी में दे देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वान और आप देख रहे हैं DS डिजिटल। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल ख़बर हुई कि आमना और रईस का आपस में रिलेशन था, जिसकी वजह से आमना के शौहर ने रईस को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। आखिर इनकी कहानी क्या है, असल मौजू क्या है इस बात का, ये सारी बातें आज हम जानेंगे रईस के भाई अली हुसैन से। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वक़्वा कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? आपके सामने ही। मुझे ये बताइएगा आप कितने बहन भाई हैं और राना रईस किस नंबर पे? हम 9 बहन भाई हैं और 5 बहनें 4 भाई थे। अब 3 भाई रह गए हैं। रईस जो हमारा सबसे छोटा भाई था, लाडला था, लास्ट पे था और रईस से बड़ा मैं ही हूँ। और उसकी रिसेंटली आज के दिनों में नेक्स्ट मंथ उसका आज के दिनों में शादी थी, ठीक है। और ईद से 6 दिन पहले हमने उसका निकाह किया। 23 जुलाई को निकाह किया और 29 जुलाई को ईद थी। और जिस तरह का वो बच्चा था, हमें पता, हमारा अहले इलाका इस चीज़ की गवाही देता है कि वो बच्चा बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा था, ठीक है। ये खातून उसके ऊपर आज भी भुगतान लगा रही है, ठीक है। ये लोग कहते हैं मैंने गैरत के नाम पे मारा। अगर तूने गैरत के नाम पे मारा ना तो तुम दोनों को मारते, ठीक है। सबसे पहले गंदगी अपने घर से ख़त्म करते, फिर दूसरों की तरफ जाते, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है कि कोई गैरत के नाम पे जाए ना तो दोनों को मारते हैं। एक को मार के गैरत नहीं कहा जाता, इसको बेगैरत कहा जाता है। ये बेगैरत लोग थे, इन्होंने बगैरती की हमारे साथ, ठीक है। मेरे भाई के साथ इन्होंने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों का रिलेशन कब से था और कौन सा ऐसा मसला बना जिसकी वजह से राना रईस जो अपनी जान से हाथ धो बैठा? इनका रिलेशन था पिछले 6-7 माह से। 6-7 माह से इनका रिलेशन था। तो ये इतने गहरे रिलेशन में थे कि इन्होंने दोनों, ये खातून बाहर आके उसको मिलती जुलती थी, होटलिंग करना, खाना पीना, ठीक है, जूस कॉर्नर्स पे जाना, सारी चीज़ें, गाड़ियों में घूमना फिरना, ये सब चीज़ें करती थी उसके साथ, ठीक है। ये खातून झूठ बोलती है कि मुझे ये 5-6 माह से ऐसा कर रहा था। अगर तुझे 5-6 माह से ऐसा कर रहा था, जो CDR आया, CDR में जो चीज़ें आई हैं सामने कि तुम 3-3 घंटे उसके साथ बात करती थी डेली बेसिस पे। CDR में क्या क्या प्रूफ्स आए और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? CDR में जो प्रूफ्स आए उसमें ये भी यही चीज़ आई है कि ये इस खातून का बड़ा गहरा उसके साथ रिलेशन था, ठीक है। ये हर रोज़ तकरीबन बहुत सारी इनके जो कॉल्स मिलती थी, वो 2-2, 3-3 घंटे इनकी बात होती थी, ठीक है, दिन में, रात में, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, इनके जो मैसेजेस थे इनकमिंग आउटगोइंग के, सारी चीज़ें वो अब CDR में आ चुकी, वो खुल के। अब ये खातून झूठ बोलती, लेकिन CDR तो झूठ नहीं बोलता, ठीक है। जो हक़ाइक़ है वो कभी छुपते नहीं हैं। अब वो इस खातून का जो मोबाइल फ़ॉरेंसिक के लिए भेजा था पुलिस वालों ने, अब वो उसका मोबाइल फ़ॉरेंसिक होकर आया है। अब उसमें जो चीज़ें, वो जो मवाद उसमें जो पुलिस ने लिए हैं, उससे ये भी ज़ाहिर होता है, पुलिस भी एक अपनी स्टेटमेंट में बता चुकी है कि ये खातून झूठ बोलती है, इसका बड़ा गहरा रिलेशन था उसके साथ, ठीक है। ये पिछले 6-7 माह से उसके रिलेशन में थी और बड़े गहरे रिलेशन में थी। अब जो CDR में जो चीज़ें आई हैं, जो फ्रांसिक में, उसमें यही आया कि जो तस्वीरें वगैरह इसने रईस को शेयर की थी, रईस के साथ ये बाहर इसका घूमना फिरना बड़ा अच्छा था, होटलिंग करने जाती थी, ये गेस्ट हाउस में जाती थी रईस के साथ। आज ये उसको पहचानने से इनकार करती है। इसने रईस को यूज़ किया 5-6 माह। उसके बाद जब कैसा यूज़ किया रईस? जैसे ही मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उसने इसको यूज़ किया है, अपनी हब्स पूरी करती रही है, ठीक है। अपने जब एक खातून का जब मन नहीं ना भरता अपने हस्बैंड से, या उसको कुछ मिलता नहीं है, तो वो अपनी हब्स पूरी करने के लिए फिर बाहर की तरफ मुंह मारती है। वही काम इसने किया इस खातून ने। वो बच्चा था, ये एजड है, वो बच्चा था 23 साल का बच्चा था हमारा। इसने उसको बरगला लिया अपनी बातों में, अपने जाल में फंसाया, सारी चीज़ें की। जब ये देखा ये पकड़ी गई है तो तब इसके खातून ने इसको पकड़ के मारा है,
ठीक है। ये इंसिडेंट होने से 6-7 दिन पहले की बात है। इस खातून ने इसको अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसने इस खातून को अपने बेडरूम में लेके गई है। इसके ससुर को पता चला है। ससुर इसने ने वीडियो कॉल लगा के अपने बेटे को, मुलज़म जो इस वक्त फ़रहान जो मुलज़म है, उसको वीडियो कॉल लगा के दिखा रहा है कि ये देख, तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ अपनी रंग रेलियाँ मना रही है। ठीक है, किसी गैर मर्द के साथ बेडरूम में घुसी है और आप अंदर से गेट नहीं खोल रही। इतने में क्या होता है कि रईस को ये ना बार्गेनिंग की तरफ छुपा देती है कि आप इधर छुप जाओ, जैसे थोड़ा सा मामला ठंडा होता है मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगी। वो इतने में रईस का मोबाइल और एक आईफोन की वॉच वो वहाँ पे रह जाती है उसके बेडरूम में। रईस वो इसको छुपा देती है, रईस को बार्गेनिंग की तरफ टेरेस पे कि आप यहीं पे छुप जाओ। कुछ वो देर गुजरने के बाद वो बच्चा मुनासिब नहीं समझता, वहीं से टेरेस से कूद देता है, सेकंड फ्लोर से वो कूद देता है। वहीं से कूद के वापस आ गया। जब आया तो खातून ने इसको टेक्स्ट किया है, उस आमना जो मुलज़िम है उसने रईस को टेक्स्ट किया है कि तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव कर ली हैं, मैंने 2-3 दिन तक अपनी मामा की तरफ जाना है, वहाँ पे आ जाना, ये चीज़ें तुम्हें ना मैं हैंड ओवर कर दूँगी। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरी जान छोड़ दे, मैं पहले भी तुमसे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, अब मैं किसी और का हूँ, लेकिन अब तुम ना ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं किसी का हो। उसने कहा जी ये चीज़ें मेरी किसी काम की नहीं है, तो मैंने आना है, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, आके ये चीज़ें ले लेना, तो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन ये सारी डिटेल्स आपको कैसे पता चली कि उस टाइम रूम में क्या हुआ और जो रईस है वो कैसे बाहर आया, कैसे उसे छलांग लगी, सारी बातें आपको कहाँ से पता चली? ये सारी बातें रईस ने अपने दोस्त के साथ शेयर की थी, उसी दोस्त के साथ शेयर की थी जिस दोस्त ने हमें उसकी फ़ोटोज़ दी जो सोशल मीडिया पे चल रही है। वो फ़ोटोज़ हमारी तरफ से दी गई हैं, ठीक है, जिसमें वो स्क्रीनशॉट में हंस के बातें कर रही हैं। वो सारी चीज़ें दोस्त से मिली थी। वो हमारे साथ तो कभी बातें इस तरह की शेयर नहीं करता था क्योंकि उसको बड़ी इज़्ज़त करता था हमारी, ठीक है। वो इस तरह की कोई भी, हर इंसान ना अपने एक दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की बातें शेयर करता है, कोई भी हो। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ ही बात शेयर करता था, उसी को बताया कि ये सारे मामला ऐसे हुए हैं। उसने मना भी किया कि तुमने ना नहीं जाना। उसने कहा ठीक है मैंने नहीं जाना। उसके सामने, इवन कि उस दोस्त के सामने उसने ये बात की कि मगरो लत मेरी जान छोड़ दे, मैं तो पहले तुमसे पीछा छुड़वाने के चक्करों में हूँ, मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं मुँह लगाता, तुम मुझे क्यों पीछा करती हो। उसने फिर कहा कि मैंने 2-3 दिन, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद रईस को खुद उसने फिर ट्रैप किया। उसने मैसेज किया कि मैं अपने मायके नहीं जा सकी, तो तुम ना इधर ही घर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, तो तुम इधर ही आके ना अपनी चीज़ें ले जाओ। और कुछ उसने ना पार्सल मंगवाया था उससे, को प्राइवेट उसने पार्सल मंगवाया था, किसी कंपनी के थ्रू आउट नहीं किसी, ये हमें नहीं पता, ये कंपनी की ज़ाहिर सी बात किसी कंपनी का होगा, उसने मंगवाया, उसने एड्रेस इसका दे दिया होगा क्योंकि ये राइडर था। राइडर जो होते हैं ना, मज़ीद एक राइडर एक एरिया को कवर नहीं करता, दूसरी कंपनीज के भी राइडर ना उस एरिया को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होगा कि उस राइडर ने किसी राइडर से मंगवाया, इस राइडर के थ्रू ये पार्सल लेके गया उनके घर पे, उनके घर गया। जब ये उनके घर गया, जो लड़के साथ थे वो बताते हैं कि जब हमने रईस को वहाँ पे ड्रॉप किया है तो टेरेस के ऊपर फ़रहान और ये अरगमान, ये दोनों भाई मौजूद थे। हमने उसको ड्रॉप किया। मैंने कहा तुम इनको किस तरह जानते हो? कहता भाई मैं रईस के साथ पहले भी ना 1-2 बार इनके घर आया हूँ, तो इस खातून से मैं मिला हूँ, और जो अरगमान है उससे मैं मिल चुका हूँ। इनके घर मैंने चाय पी थी, मुझे आज भी याद है, चाय पी थी। ये हम लोग इसको वहाँ पे ड्रॉप करके आ गए। उसने कहा 10 मिनट आप ना उधर सोसाइटी के गेट पे मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में ये पार्सल डिलीवर करके ना आ रहा हूँ। वो 10 मिनट गुजरने के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वो गुजरने के बाद वो नहीं आया। वो लड़के वापस आ गए। जब वो आए रात को, काफ़ी लेट नाइट वो आए, हम लोग सो रहे थे। उन्होंने हमें दिन की औकात में बताया, पूछा कि रईस नहीं आया रात को। हमने कहा नहीं आया, और रईस तो मिल नहीं रहा, हम उसको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा वो इस तरह फ़लाँ जगह पे गया था। तो मैंने कहा जब वो गया आपने तब हमें आके क्यों नहीं बताया? उस लड़के ने कहा उन्होंने कि हम तो पहले भी उसको वहाँ पे उसके साथ जाया करते थे, हमें क्या पता था कि आज जाएगा वापस नहीं आएगा, तो हम तो उनके घर पहले भी जाते थे, चाय शाय पी। मैंने 2 बार उनके घर जाके उनसे मिला हूँ। जो अरगमान है उससे मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक है, एक बार। अरगमान आमना का देवर? अरगमान आमना का देवर है। वो भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पुलिस उसको मंजर आम पे नहीं लेके आ रही। क्यों नहीं लेके आ रही, ये अब हमारा सवाल पुलिस से भी है, और ये हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि आप काइंडली उसको लेके आएँ मंजर आम पे, उसका मौक़िफ़ दें मीडिया को, ताकि पता चले उसका इस पूरे सिनेरियो में क्या किरदार है। मुझे ये बताइएगा कि अगर तो रईस जो है आमना के साथ इंटरेस्टेड था और रिलेशन में था, तो उसका निकाह आप लोगों ने ज़बरदस्ती किया था, उसने अपने घर में पसंद बताई नहीं बताई, आखिरकार जो उसकी बीवी थी उनका रिव्यू अब क्या है? इस तरह की कोई बात नहीं थी।
हमने जब रईस का रिश्ता देखा तो हम रिश्ता देखने जाने लगे, तो जो उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि आप इस तरह करो, आजकल का रिवाज है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने का, इसमें शराब में शर्म भी नहीं है क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो आप लड़के को साथ ले आओ हमारे घर पे ही, तो इधर ही बैठ के अगर लड़का लड़की एक दूसरे को भी पसंद कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि वो लड़की जो वो फैमिली थी वो ब्रिटिश थी, वो यूएसए से आई थी, फैमिली ब्रिटिश थी। तो हमने कहा ठीक है हम साथ ले आते हैं। हम अपने भाई को साथ लेके गए वहाँ पे। जब लेके गए हैं तो वहाँ पे हमने कुछ उनको बिठाया, आपस में एक दूसरे के सामने बिठाया, इनकी बातशात हुई। इन्होंने लड़के ने एक दूसरे को पसंद किया कि हाँ ठीक है हमें पसंद है, ठीक है। इन्होंने आपस में कुछ 10-15 मिनट बात की, पर्सनली जाके साइड पे बैठे हैं, ठीक है, लॉबी में। तो बैठ के इन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है हमें पसंद है एक दूसरे की बात, हमें बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना तो हमें भी क्या चाहिए, क्योंकि लाइफ आपने गुजारनी, ज़िंदगी आपकी, हमारी नहीं है। तो ये सारी जब चीज़ें हुई तब ही निकाह की बात हुई उनके साथ हमारी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ना कुछ बाहर से आए हैं, कुछ मज़ीद आ रहे हैं, काफ़ी 7-8 साल के बाद हमारे बच्चे ना इकट्ठे हो रहे हैं इधर पाकिस्तान में। तो आप ना एक निकाह का हम लोग सामान रख लेते हैं, जहाँ हमने वो अरेंजमेंट करनी उसको निकाह में रंग दे देते हैं, डोल धमाके के साथ आएँ, आप खुशी के साथ आएँ, तो बच्चे इकट्ठे होंगे, थोड़ा खुशी का सामान बन जाएगा। हमारी भी ये मजबूरी कि हमारे बच्चे 7-8 साल के बाद ना आ रहे हैं बाहर से मज़ीद। हमने कहा ठीक है आपकी इस तरह की कोई है तो ठीक है, आखिर हमने कल भी करना, आज भी ये चीज़ें करनी है, आपकी इस तरह की कोई मजबूरी है तो ठीक है, इसमें कौन सी बात है, हम आपकी खुशी में शरीक हैं, गम में शरीक हैं, हर तरह से हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो हमने अपने भाई का निकाह किया। जिस दिन निकाह किया, निकाह वाले दिन मेरा भाई अपने चीज़ें खुद ख़रीद के लाया। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो उसके कपड़े वगैरह, जो अपने निकाह की वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पहले भी मैं मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ। वो अपने हाथों से खुद ख़रीद के लाया अपना निकाह का जोड़ा, हर चीज़ अपने हाथों से लाया, अपनी मर्ज़ी से उसने गाड़ी मंगवाई कि मैंने इस तरह की गाड़ी में जाना है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो हमारे साथ वो ज़रूर शेयर करता है। इवन कि हमने उससे पर्सनली भी मैंने पूछा था, मेरा भाई छोटा है क्योंकि मेरे साथ इस तरह की बातें घर की शेयर कर लेता था, मैंने भी उससे पूछा है कि रईस अगर तुम्हारे दिल में कोई है ना तो मुझे बता दो बेटा, हम वहाँ पे कर देंगे। तो आगे से उसने ये लफ्ज़ कहा कि वो बगैरत लोग होते हैं जो इस तरह की साजिशें रखते हैं ना, कि मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाना, जहाँ मेरे माँ बाप की मर्ज़ी थी मैंने वहाँ पे उसको आमीन किया, ठीक है। और कल को कोई मसला बनेगा तो मेरा माँ बाप इस चीज़ को देखेगा। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं करवाता हूँ तो कल को कोई मसला बनेगा तो मेरे माँ बाप ने कहना बेटा तू लेके ऐसा तू भुगत। अच्छा अली, मुझे यहाँ बात मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन करूँगी। आमना के जो शौहर थे उन्होंने क्या देखकर क्या किया रईस के साथ, उस दिन का वाक़या ज़रा बताइए। आमना के शौहर ने जब ये 6-7 दिन पहले वहीं से भाग कर आया, उसने मोबाइल उसका पकड़ा है, ठीक है। मोबाइल में सारी चीज़ें जब उस सामने आई आमना की, जब उसने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह देखी, ठीक है, चैटिंग वगैरह उसने सब देखी, तब उसको तैश आई कि ये इसने किया क्या। तब ये आमना अपने हस्बैंड के सामने पाक दामन बन गई, ठीक है। फिर उसने आमना बन के इसको ट्रैप किया, रईस को ट्रैप करके उसको घर बुलाया। लास्ट पे उसने जब कॉल की है तब आमना ने उसको कॉल की है जब ये रास्ते में था, ठीक है। जो दोस्त जो उसके साथ थे सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो हमारे विटनेस वगैरह हैं। और वो उन दोस्तों ने बताया हमें कि आमना की कॉल आई थी लास्ट पे जब रईस ने उसको कहा कि मैं सोसाइटी के अंदर आ गया हूँ, आप गेट खोलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तब हमने उसको ड्रॉप किया है तो वापस आ गए। और इसने ट्रैप करके मेरे भाई को बुलाया। जब इन्होंने बुलाया ये अंदर आया है, अंदर घुसा है उनके घर पे, तो इसने जो फरहान है इसने उसको ना पिस्टल रखा उसकी कानपट्टी पे, ठीक है। कानपट्टी पे पिस्टल रख के उसको अपने कमरे में ले गया। उसने पिस्टल का बट मारा, शायद क्या मारा इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। उसकी नाक की हड्डी यहाँ से टूट गई। आपने वो वीडियोस भी देखी होगी जहाँ से वो जिसमें वो ब्लीडिंग हो रही है, उसकी हाथ पाँव बांधे हुए हैं, आँखें सूजी हुई हैं, वो आपने वीडियोज़ भी शायद देखी हो। हमारे पास भी वो मौजूद हैं सारी वीडियोज़। आपके पास वो वीडियोस वगैरह कहाँ से? वो सारी वीडियोज़ हमें मिल गई हैं, वो पुलिस के अगेंस्ट ही हमें मिली हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, अब क्या इंसाफ चाहते हैं और कहाँ तक बात पहुँची है? पुलिस इंसाफ, हम तो इंसाफ की अपील करते हैं लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आईओ हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंचार्ज साहब जो है उनसे मेरा एक सवाल है कि आप वो तीसरा बंदा मंजर आम पे लाएँ, जो अर्गमान हमने दिया है पुलिस कस्टडी में, आप उसको मंजर आम पे लाएँ, उसका भी मौक़िफ़ लें, उसका पता चले उसका इस पूरे सिनेरियो में क्या किरदार है, क्योंकि ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। ये चीज़ तो हमें पुलिस भी बता चुकी, जो आईओ साहब हैं, सब इंस्पेक्टर अब्दुल वही साहब, वो हमें इस चीज़ का बता चुके हैं कि ये
एक बंदे की बस की बात नहीं है, अकेले बंदे का काम नहीं। हमारे भी इस फील्ड में लाइफ इतना हमारा टाइम गुजर चुका है, लेकिन ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैंने उनको कहा कि अगर बंदे और इन्वॉल्व है तो आप खुदारा इसका दायरा कार वसी करके आप मज़ीद जो बंदे हैं इनको शामिल जो तफ्तीश में लाएं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। ठीक है, और आज भी हम लोग आला अफसरान से इस चीज़ की अपील करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। ये हाई प्रोफाइल केस है, ये लो प्रोफाइल केस नहीं है। ठीक है, आज किसी एक माँ का लाल बिछड़ा है, कल को किसी और का बिछड़ेगा। अगर आमना के बारे में उसके नेबर्स जो हैं वो क्या रिव्यू देते हैं, वो गिराना कैसा था और वो लोग कैसे थे? ये आज से तकरीबन 1-2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू वहाँ पे हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग बताते हैं कि ये तो बगैरत से लोग हैं, गंदे लोग, इनको तो कोई मुंह नहीं लगाता मोहल्ले में। और पिस्टल तो ये फरहान जो मुलज़िम ऐसे अपने पास रखता था जैसे इंसान एक मोबाइल नहीं अपनी जेब में रखता, इस तरह उसने पिस्टल 24 घंटे अपने पास रखता था। और ये आमना भी इस चीज़ का एक अपने इंटरव्यू में फर्स्टली एक इतराफ़ कर चुकी है कि मेरा हस्बैंड जो ना बड़े गुस्से वाले हैं। ठीक है, जब वो हमें पता चलता था ना घर आ रहे हैं तो हमारे जो ना पसीने सूख जाते थे कि बस अब घर आ रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इनकी मोहल्ले में भी लड़ाई हुई, किसी के साथ 1-2 बंदों के साथ लड़ाई हुई, और काफ़ी यानी कि इनकी ना यहाँ तक लड़ाई हुई कि इन्होंने एक दूसरे ने ना दोनों तरफ से वेपन निकाल लिए और लोगों ने ना इनकी सुलह कराई वहाँ पे कि छोड़ दो, अब इनके हाल पे छोड़ दो। ये जो फरहान है, ठीक है, ये बगैरत लोग, इनको मोहल्ले में मुँह नहीं लगाता। वो व्यूज़ वो हमें ऑफ द कैमरा लोगों ने बताया वहाँ पर कि ये तो है ही बगैरत कंजर से लोग, इनको तो मोहल्ले में मुँह नहीं लगाता। आपका बच्चा कैसे इनके जाल में फंस गया। और इस चीज़ का हमें भी अफसोस और दुख है कि पता नहीं वो उस खातून ने उसको कौन सा सबज़बाग दिखाया। और जो CDR में जो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ, CDR में एक चीज़ और भी आई है कि रईस ने इनको कुछ ट्रांजैक्शनें की है ईजी पैसा से। ठीक है, पैसे भी खाती रही उससे पैसे खाती रही है। कहती ना मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। वो कहाँ से करती थी? एक तरफ से कहती है कि मेरा हस्बैंड वो बड़े गुस्से वाला है। ठीक है, हमारी पसीने सूख जाते थे जब वो घर पता चलता था ना आ रहे उनका टाइम हो गया, हमारे पसीने सूख जाते थे। एक तरफ से कहती मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। वो कहाँ से करती थी? वो यहाँ से करती थी कि रईस से मंगवाती थी चीज़ें, रईस को यूज़ करती थी, उससे पैसे खाती थी। ठीक है, वो भी CDR में जो इनकी ट्रांजैक्शन जो हुई है ईजी पैसा वगैरह की, इसके नंबर पे वो भी अब CDR में सारा खुल के सामने आ चुका है। आपने जहाँ रईस जॉब करता था उनसे ओपिनियन लिया है कि रईस कैसा था? 1 साल 3 माह उसने जॉब की है, कैसे वहाँ जॉब किया, क्या उसकी कंप्लेंट्स थी? इस चीज़ की तो पुलिस भी वहाँ से इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। पुलिस भी वहाँ पर गई, उन्होंने पुलिस को भी यही बताया है कि ये रईस जो 1 साल 3 माह हो गए इसको यहाँ पे जॉब करते हुए, इसका कभी कोई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं हमने सुनी। इवन के हमारे और भी राइडर्स हैं, ठीक है, उनकी कोई कंप्लेंट्स आती थी तो हम उनका ना एरिया चेंज कर देते थे। ठीक है, या उनको हम लोग स्टेक ऑफ करके उनका निकाल देते या उनका एरिया चेंज कर देना इस तरह। लेकिन इस बच्चे को ना 1 साल 3 महीने हो गए थे हमारे यहाँ पे जॉब करते हुए, और 1 साल 3 महीने से एक ही एरिया को कवर कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस बच्चे की तो आज तक कंप्लेन ही नहीं थी। जब से हमारे पास आ रहा है तो दूसरे लोग 8-9 घंटे काम करके जाते तो ये 12-12, 13-13 घंटे काम करता था, एक्स्ट्रा पार्सल लेके जाता था ताकि मेरे कुछ बन जाए। ठीक है, कुछ मेहनत करूँ, कुछ मुझे पैसे इजाफी बन जाए। लेकिन अली मुझे ये बताइएगा कि जब आपको पता चला कि रईस रात घर नहीं आया, गुमशुदा है, आपने कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की, FIR वगैरह दर्ज करवाई? ये 23 अगस्त का वाक़या है। रात जब भाई घर से गया है तो 24 अगस्त को हम सुबह उठे हैं। मेरी वालदा ने मुझे 7 बजे उठाया कि रईस नहीं आया, उसको फ़ोन करो। मैंने कहा माँ जी फ़ोन शोन किए, चेक किया मैंने कहा माँ जी फ़ोन शोन उसके बंद जा रहे हैं, आ जाएगा इधर की दोस्तों में होगा। हम लोग उठे हैं, अपने मामूल के मुताबिक उठे हैं। उठने के बाद देखना आसपास शुरू किया, रिश्तेदारों में हमने फ़ोन शोन किए, मोहल्लेदारों से पूछा, अले लाकर जहाँ जहाँ बैठना उठना जानने वाले लोग थे उनसे पूछा कि रईस को आपने कहीं देखा है, कहाँ है? रईस नहीं मिल रहा। तो इतने में जब वो 2 लड़के जो रात को उसको ड्रॉप करके आए थे उन्होंने हमें बताया कि हम लोग उसको वहाँ पे ड्रॉप करके आए। वो पहले भी हम लोग उसके साथ जाते थे तो रात को भी गए, और जब गए उसे ऐसे हमने देखा टेरेस के ऊपर फरहान और अरगमान ये दोनों भाई मौजूद थे। फिर आपको कैसे पता चला कि रईस की लाश कहाँ से मिली? ये सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हमने वहाँ पे विज़िट किया उनके घर पे, उन लड़कों को साथ लेके विज़िट करने के बाद हमने अपने सोर्सेज़ के मुताबिक भी सारी जानकारी हासिल की। उसके बाद हमने पुलिस की हेल्प ली। पुलिस में मैंने कंप्लेन करवाई थाना फैसल टाउन में।
पुलिस कंप्लेन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप बच्चे का नंबर दे दो, हम उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह देखते कहाँ की, आप भी तब तक अपने ख़ानदान में देख लो, जैसे भी कोई मामला होते हैं तो फिर हमें भी आप बताइए अगर मिल जाए, नहीं तो हम लोग देख रहे हैं, हम आपको कोई अपडेट देंगे। मैम ने कहा ठीक है। वो कुछ टाइम गुजरने के बाद लफ्ते जिगर था, सब्र का पैमाना ख़त्म होता गया। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा सर हमने हर जगह देख लिया, बच्चा नहीं हमारा मिल रहा, तो काइंडली आप हमारे साथ चलो, ये विटनेस हमारे पास मौजूद है, ये सारे एविडेंस मौजूद है कि बच्चा हमारा वहाँ पे गया उस घर में, घर से वापस नहीं आया। उन्होंने कहा आकर आप अपनी एफ़आईआर की कॉपी लें। हम लोग वहाँ पर गए हैं, एफ़आईआर की कॉपी ली, पुलिस नफरी लेके हम लोगों ने वहाँ पे रिट की, रात को रिट की। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उसका भाई निकला अरगमान। पुलिस वालों ने पूछा कि ये इस तरह बच्चा रात को पार्सल लेके आया। कहता इतनी रात को कौन पार्सल लेके आता है? कहते मैं आपको बताता हूँ, ये आमना कौन है? कहता ये तो मेरी भाभी। ये बोला ये इसको बुलाओ। कहता है वो तो बच्चों के साथ खाना खाने गई, वो तो बच्चों के साथ आउटिंग पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा इतना दरिंदगी करने के बाद, इतना सफाक काम करने के बाद वो कितना रिलैक्स है कि बाहर वो खाना खाने गए हुए हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ, ठीक है। उनका ज़रा दिल नहीं दहलाया। ये फ़िरौन की औलाद में से, ये फ़िरौन के दौर से आए, मुझे तो यही लगता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात करो। बात की तो खातून ने कहा जी हाँ मैंने ये रात को पार्सल रिसीव किया था, लड़का तो उसी टाइम चला गया, मुझे तो इससे आगे का पता नहीं। उन्होंने कहा आप ये सारी चीज़ें मैं आपको पता करवाता हूँ, आप ज़रा घर पहुँचे। जब वो आए तो इतने में पुलिस ने जो फरहान का भाई अरगमान है उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लिया, पीछे से अप्रोचमेंट शुरू हो गई, लोग आना शुरू हो गए गाड़ियों में, इनको छोड़ दो, ये तो बड़े शरीफ लोग, हम इनको जानते हैं, फ़लाँ है। पीछे से वकील आ गए 2-3, जी हम इनको जानते हैं, ये इस तरह के लोग ही नहीं हैं। वो जो आईओ थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें भी पता कौन है क्या नहीं है, आप ज़रा पीछे हो जाओ, जो भी बात होगी ना पुलिस स्टेशन में जाके होगी। तब तक ना पीछे से ये फरहान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए जो मुलज़िम हैं, ये आए, आकर इसने बड़ी बदतमीज़ी की पुलिस वालों के साथ। पुलिस के साथ बदतमीज़ी की कि तुम मुझे जानते नहीं है, छोड़ो इनको, निकालो बाहर, मैं तुम मुझे जानते नहीं फ़लाँ। वो पुलिस ने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि सामने कौन ऑफिसर खड़ा है? कहता इसको बिठाओ गाड़ी में, हथकड़ी लगाओ। तब तक भीड़ मच गई वहाँ पे। ये खातून जो है वहाँ से भाग गई, ये गाड़ी में बैठी थी, इसने गाड़ी घुमाई, ये गाड़ी लेके वहाँ से अपने मेके भाग गई अपनी माँ की तरफ। तब तक पुलिस ने इनको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आ गए दोनों भाइयों को। फिर दोबारा पुलिस गई उनको वहाँ से अरेस्ट करने के लिए, खातून को अरेस्ट करके लाई है। पुलिस ने फिर हमें बताया कि एक डेड बॉडी मिली है शाम के बटियाँ से मांगा मंडी के दूध में, तो क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हो? तो हमने कहा कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने कहा जी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। हमने कहा जी अल्लाह करे वो हमारी ना हो, आप हमें ले चलें। उन्होंने कहा जी पाँव मजबूत करके पहचाननी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अंकल मेरे पाँव मजबूत है, आप चले हमारे साथ। जब हम लोग डेड हाउस गए हैं जिन्ना हॉस्पिटल में, आप अंदाज़ा लगाएं कि देखने वाले जिनके साथ हमने फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की सोशल मीडिया पे, जितने भी वो सोशल वर्किंग करने वाले लोग हैं, वो उन्होंने देख के कानों को हाथ लगाए, तौबा तौबा ये इन्होंने किया क्या है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक हमारा लफ्ते जिगर था, हमारा खून था, बच्चा था, हमारा भाई था, तो हमारे ऊपर क्या बीती होगी। जैसे वो उसको डेड हाउस में स्ट्रेचर पे डाल के ऐसे हमारे सामने लाए हैं, तो हमारी तो देखती चीखें निकल गई। वहाँ पे हम लोग मर गए, वहाँ पे कलेजा फट गया कि यार इन्होंने हमारे बच्चे के साथ क्या किया, सफाक दरिंदों ने क्या किया, हमारे बच्चे ने क्या बिगाड़ा। क्या अपील करना चाहते हैं आप कि इंसाफ कहाँ तक जाए? अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि उसके मुंह में इन लोगों ने दांत नहीं छोड़े, नाक की हड्डी तोड़ दी, आंख बाहर आ गई, सर के पीछे छुरियों के वार थे, सर की हड्डी बिल्कुल बैठी थी, ऐसे पेशानी के साथ लगी हुई थी, हाथ ऐसे पीछे की तरफ बांधे थे, पाँव बांधे हुए थे, सिर्फ जहाँ हाथ बांधे थे वो जगह बची थी, पूरे जिस्म जो है ना, कमर जो तशद्दद से भरी पड़ी थी। ये दोनों हड्डियाँ टूटी थी ये कंधों की, और ये घुटनों के ऊपर डंडों के निशान थे, हड्डियाँ तोड़ी थी, पाँव के ऊपर निशानात थे। पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में ये लिखा गया कि 95% इसकी बॉडी जली हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनका खून होता है वो अपने खून को पहचानने से कभी इनकार नहीं करते। 95% जली हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खून था, हमने पहचानने से एक सेकंड भी ब्रेक नहीं किया कि हमें पता चल गया कि ये हमारा अपना बच्चा है। हमें तो देख के हमारी चीखें निकल गई, लोग हमें वहाँ से उठा रहे, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो जीज़ो कार हमारे साथ गए थे, कुछ दोस्त हज़रात थे इस तरह, तो वो हमें उठा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपकी जो FIR है वो वहाँ पे होगी, पुलिस मदय्यत में FIR नामालूम से कटी हुई है मांगा मंडी में, अब आपका केस चलेगा मांगा मंडी। फिर इसलिए वो मांगा मंडी की पुलिस आई, वो तीनों मुलज़िमान को लेगी। इनकी जो गाड़ी इन्वॉल्व थी, जिस गाड़ी में लेके गए थे, वो गाड़ी भी पुलिस तहलील में इस वक्त।
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनका ट्रायल चल रहा है पुलिस का। अब ये मेरा आला अफसरान से अपील है इस चीज़ की कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। ये लो प्रोफाइल केस नहीं, हाई प्रोफाइल केस है। इसका दायरा कार वसी करके जितने भी मुलजिमान है इसमें जो शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको कानून के कटहरे में ला के कड़ी से कड़ी सज़ा दें। ठीक है, अगर इन लोगों ने पकड़ भी लिया था ना तब मेरे भाई को लाश पे, तो इनका ये बनता था आपने तशद्दुद कर लिया, उसकी जान ना लेते। ठीक है, आप पुलिस कंप्लेन करके उसके ऊपर कोई FIR करवा देते, कोई चोरी डकैती की उसके ऊपर करवा देते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मेरे भाई के ऊपर कि आज से जब ये इंसिडेंट होने से 15-20 दिन पहले हमारे घर डकैती करने आया था। अगर आपके घर ये डकैती करने आया था तो आपने तब पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? इस खातून ने कहा जी मेरे घर 5 लाख रुपए कैश पड़ा था, कैश ले गया, 5 लाख का एक सोने का सेट ले गया है। आप अंदाज़ा लगाएं। अब आपसे मेरा सवाल है कि जिस घर में इतनी बड़ी डकैती हो जाए तो घर में कोई हल्ला तो मचेगा। इन्होंने प्री प्लान करके मेरे भाई को बुलाया, टॉर्चर किया, उसका सारा प्री प्लान मर्डर किया इन लोगों ने। ठीक है, अगर लास्ट पे आप लोगों ने पकड़ लिया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, आपका राइट बनता था कि आप उसकी जान ना लेते, कम से कम किसी माँ का लफ्ते जिगर ना छीनते। आपको चाहिए था आप पुलिस कंप्लेन करके आप उसको पुलिस कस्टडी में दे देते। हम तो पल पल में रोते हैं, पल पल में जीते हैं, मरते हैं कि इन शफाक दरिंदों ने हमारे भाई के साथ किया क्या। नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में मेरे भाई का वलीमा था। मेरा भाई अपने हाथों से अपने शेरे ख़रीद के लाया, अपनी शेरवानियाँ लाया। अब वो शेरवानियाँ मैं कहाँ पहनाऊँ? उसकी कब्र पे जाके पहना दूँ उसको? वो शेरा जो लेके आया था अपने हाथों से उसकी कब्र पे सजा दूँ? कहाँ लेके जाएँ वो चीज़ें जो अपने हाथों से लेके आया था? अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को सब्र अता करे। व्यूवर्स, ये देखें, सिर्फ एक इतनी सी लड़की की गलती की वजह से एक भाई अपने बहन भाइयों से और एक बेटा अपने माँ बाप से जुदा हो गया। माँ के लिए औलाद जितनी हो उतनी ही कम है, जैसी हो वैसी ही बहुत है। हर माँ की औलाद अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान तैयबा वान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।